बजट आ चुका है। फरवरी महीने में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक सिलेक्ट करें? अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हो तो ये वीडियो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, क्योंकि डेली बहुत पावरफुल कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है। अगर आप सही में स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस के बारे में सीरियस हो, आप इसको स्किप नहीं करना चाहते हो, तो ये वीडियो देखना एंड तो ही आपको इससे हेल्प मिलने वाला है। नंबर 2 चीज, कोई भी स्टॉक जब आप सिलेक्ट करते हो, कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको टूल्स के ऊपर ले जाता हूँ जो मेरे पास है। कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें बेटर क्या होता है? बेटर होता है कि उसमें अगर ज्यादा फिल्टर्स अगर आप लगाओ। ज्यादा फिल्टर्स का मतलब, आपका एक क्राइटेरिया कह रहा है कि ठीक है ये स्टॉक बैठ रहा है, दूसरा क्राइटेरिया कह रहा है कि ये स्टॉक पॉजिटिव है, तीसरा क्राइटेरिया कह रहा है ये स्टॉक पॉजिटिव है, तो उसमें ट्रेड करना बेटर होता है। जितने ज्यादा कंफर्मेशन आपको अलग अलग टूल से मिलते हैं, उतना आपके लिए वो स्टॉक को ट्रेड करना बेटर होगा। नंबर 2, हम इस वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन के लिए टॉप डाउन अप्रोच यूज करने वाले हैं। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या? पहले हम सेक्टर देखेंगे कि कौन सा सेक्टर फरवरी महीने में पॉजिटिव लग रहा है। सेक्टर के बाद हम स्टॉक के ऊपर आएंगे। राइट, दिस इज कॉल्ड स्टॉक टॉप डाउन। टॉप डाउन मतलब क्या? कि पहले लार्जर फ्रेमवर्क देखते हो, उसके बाद स्मॉलर पे धीरे धीरे आते जाते हो। अगेन माय डियर फ्रेंड, ये टॉप डाउन अप्रोच हम सिलेक्ट करने वाले हैं, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस होगी। अगर आप रेडी हो, मैं चाहता हूं एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट रेडी लिख दो। और अगर रेडी लिख रहे हो, ध्यान रखना वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, बट बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास कुछ पेड टूल्स है, उसके जरिए हम इस प्रोसेस को करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखना। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को जरूर कंसल्ट करें। हम यहाँ पे कुछ टूल्स के जरिए सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। इवन एनएसई भी इसका क्लाइंट है। बहुत सारे टूल्स हैं, और 27 से ज्यादा 27 प्लस फ्री टूल्स कॉन्सेप्ट आपको देता है, विच आर रियली रियली अमेजिंग। एक फ्री टूल की मैं पहले बात कर देता हूँ। लाइक देव गॉट वन फ्री टूल कॉल्ड बेसिस। बेसिस का यूज कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट लेट द डेटा गेट लोडेड। देखिए बहुत बढ़िया चीज है कि ये जो रेड लाइन दिखा रही है ना, ये रेड लाइन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट, एकदम चार्ट के नीचे बॉटम पे, इसे हम कहते हैं बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन का मतलब क्या होता है? बैकवर्डेशन का मतलब होता है कि स्टॉक का फ्यूचर प्राइस स्पॉट से नीचे गिर गया। आई रिपीट दैट, स्टॉक का फ्यूचर प्राइस स्पॉट से नीचे गिर गया। अब जनरली आपको तो पता ही होगा कि कभी भी फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से ऊपर होना चाहिए और एक्सपायरी के दिन इक्वल होना चाहिए, राइट। बट अगर फ्यूचर का प्राइस स्पॉट से नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि अगर इसके आसपास हम उस स्टॉक को पिक करते हैं, तो वो एक बेस्ट बाइंग प्राइस हो सकता है। ये सारे स्टॉक्स के अंदर आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे ही बैकवर्डेशन में जाए आप बाय कर लो। बैकवर्डेशन के साथ आप और कोई फिल्टर लगा लो, और कोई क्राइटेरिया लगा लो। जैसे निफ्टी 25 जून को, 25 जनवरी को बैकवर्डेशन में गया था, उसके साथ आप कोई और लगा लो। बाय द वे, बेसिस वाला जो टूल है वो फ्री है, ये आपको इंडिकेशन देगा कि दिस कैन बी द बेस्ट बाइंग प्राइस। मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको कोई फ्री टूल्स चाहिए और ऐसे ही 27 और 26 और फ्री टूल्स चाहिए, अभी के अभी वीडियो पोस्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी गई है, उधर से अपने आप को कॉन्सेप्ट में रजिस्टर कर लीजिए। ये टूल आपको बिल्कुल भी फ्री मिल जाएगा। ओके, ये फ्री टूल है। मैं आगे पेड टूल्स की भी बात करने वाला हूँ, तो पोस्ट करें वीडियो नीचे दी गई लिंक से, अभी के अभी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करें। और मैं चाहता हूं कि थोड़ा होमवर्क भी आप इस वीडियो की बात करना कि कौन कौन सा स्टॉक बैकवर्डेशन में गया है, जिसको आप बेस्ट प्राइस पे बजट के बाद बाय कर सकते हो। ये भी आप अपने ध्यान में रखना। सो माय डियर, अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पोस्ट करके आप कॉन्सेप्ट को ले लीजिए। सिर्फ आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी से रजिस्टर करना है, और जैसे ही आपका ये हो जाए, देखो फ्री टूल्स है, 26 प्लस फ्री टूल्स है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में डन टाइप कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
फरवरी के लिए स्टॉक सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया हम टॉप डाउन अप्रोच सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक टूल है, ये पेड टूल है बट बहुत अमेजिंग टूल है। दिस इज कॉल्ड सीजनैलिटी, राइट। हम यहाँ पे सेक्टर वाइज सीजनैलिटी देखेंगे कि भाई कौन सा सेक्टर हिस्टोरिकली फरवरी में ज्यादा परफॉर्म करता है। और माय डियर, मैं यहाँ पे जो डेटा लेने वाला हूँ वो 1 2 3 4 5 साल का नहीं, टू योर सरप्राइज मैं यहाँ पे 23 ईयर्स का डेटा लेने वाला हूँ। इजंट इट अमेजिंग माय डियर, 23 ईयर्स का डेटा। और जब मैं 23 ईयर्स का डेटा लेता हूँ, यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे 2008 का मंदी भी आ गया, मतलब 2008 में जो बहुत बड़ा मंदी आया था वो भी आ गया। उसके बाद जो शार्प रिकवरी हुई 2010 से लेके 2012 तक वो भी आ गया, 2012 का कोविड भी आ गया, 2040, एवरीथिंग, इलेक्शन, बजट्स, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड जब हम 22 साल का डेटा लेते हैं। और माय डियर, मैं आपको कहता हूं, यू शुड रिलाई ऑन द डेटा। ओके, डेटा इज समथिंग दैट you should be always focusing on. This will never lie. Okay, आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पे मंथली एवरेज जो फेब्रुअरी मंथ का है ना वो देखना है, फेब्रुअरी मंथ का। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो एकदम देखिए, आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे मंथ है, उसके बाजू का कॉलम है मंथली एवरेज, और उसके ऊपर मंथ और मंथली एवरेज के ऊपर है सेक्टर। ये तीन चीजों को आपको फोकस करना है। 22 साल का डेटा आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। दिस इज गोना बी रियली रियली अमेजिंग। तो देखिए, ऑटो सेक्टर का फेब्रुअरी मंथ में रिजल्ट है 0.65। इतना कुछ अच्छा नहीं है जिससे हम इन्वेस्ट करने का सोचे। ऑटो एंसिलरी नथिंग ग्रेट, ओनली 0.57। बैंक निफ्टी स्टॉक्स फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न देते हैं, और ये पिछले 22 सालों का डेटा कह रहा है। बैंक निफ्टी ट्रेडर्स, आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, समझ जाना, फेब्रुअरी महीने में बैंक निफ्टी ने 22 सालों में पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। कैपिटल गुड्स, ठीक है, 1.44% वी कैन से। अभी तक का हमारा बेस्ट सेक्टर ये रहा है कैपिटल गुड्स। सीमेंट 0.68 दे रहा है। एफएमसीजी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फर्टिलाइजर्स अगेन फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। फर्टिलाइजर्स बेस्ट रिटर्न कब देता है? फर्टिलाइजर्स बेस्ट रिटर्न देता है दिसंबर में, ये स्टॉक मैंने बताया था। अप्रैल में तो फर्टिलाइजर्स को हम तब देखेंगे। फिर निफ्टी, क्योंकि 3 साल से ही आया है बट फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न है। आईटी सेक्टर फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न है। इंफ्रा नेगेटिव रिटर्न है। मीडिया फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न है। मेटल 0.62। एनबीएफसी फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न है। निफ्टी स्टॉक्स फेब्रुअरी में नेगेटिव रिटर्न है। ऑयल सेक्टर न्यूट्रल है, तो ऑयल सेक्टर में भी हम नहीं जाएंगे। अदर्स नेगेटिव 1.91। पीएसयूबी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑफकोर्स वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स का ही पार्ट आ जाएगा, फेब्रुअरी में नेगेटिव। प्राइवेट सेक्टर बैंक फेब्रुअरी में नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेशन मिल रहा होगा, फार्मा फेब्रुअरी में नेगेटिव, पावर सेक्टर फेब में नेगेटिव, रियल्टी फेब्रुअरी मंथ में नेगेटिव, टेलकॉम नेगेटिव, ऑटो सेक्टर वापस आ गया। तो देखिए, पहला यहाँ पे मुझे ना 22 साल का डेटा देख के पता लगा कि मुझे बेरिश ट्रेड के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अब कौन सा सेक्टर हाईएस्ट नेगेटिव है? हाँ, कैपिटल गुड्स पॉजिटिव है, बट ओवरऑल सिनेरियो अगर बेरिश है देन आई शुड लुक फॉर द शॉर्ट ट्रेड। ओके, तो फर्टिलाइजर सेक्टर 2.25 नेगेटिव है, तो अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहते हो थ्रू ऑप्शंस, यू कैन थिंक अबाउट फर्टिलाइजर्स। आईटी सेक्टर इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, इंफ्रा नहीं है। मीडिया 4% डाउन है, तो आप मीडिया के स्टॉक्स देख सकते हो, 4% डाउन है। अब हम क्या करेंगे? एनबीएफसी नेगेटिव है, पीएसयूबी नेगेटिव है, प्राइवेट सेक्टर बैंक नेगेटिव है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास एक दूसरा टूल है विच इज कॉल्ड ट्रैप इंडिकेटर। ये बहुत बढ़िया टूल है, बहुत अमेजिंग टूल है। अगर मैंने सोच लिया कि अमित भाई मेरे को तो बेरिश ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पे करूंगा पुट राइटर्स ट्रैप, कि भाई कहाँ कहाँ पे पुट राइटर ट्रैप हुए हैं। देखिए, पुट राइटर ट्रैप का मतलब क्या होता है? पुट राइटर ट्रैप का मतलब क्या होता है? सिंपल आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। पुट राइटर्स ट्रैप का मतलब क्या? आप यूं समझिए कि भाई अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलिंग हाईएस्ट हुई है, मतलब क्या, वो एक सपोर्ट है। ये थोड़ा टेक्निकल है बट आई होप आप समझ रहे होंगे, राइट। अगर पुट राइटर्स, मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई निफ्टी में
21,500 फॉर एग्जांपल 21,500 पे हाईएस्ट पुट राइटर्स है, मतलब उस लेवल से लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई है। अगर निफ्टी 21,500 पे जाएगा तो आइडियली वहां से बाउंस बैक करना चाहिए क्योंकि वहां पे पुट राइटर्स हाईएस्ट है। बट अगर आज के दिन निफ्टी ने 20,440 पे क्लोज दे दिया, इसका मतलब क्या, पुट राइटर्स ट्रैप हो गए। उन्होंने हाईएस्ट पोजीशन जहां से बनाई थी वहां से भी निफ्टी नीचे चला गया। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, जिन्होंने पुट राइट किया था वो अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे और नए बेट्स एंटर होंगे क्योंकि वो लोग भी देख रहे थे कि ये सपोर्ट अगर ये ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूंगा। पुट जो सेलर्स थे, मतलब जो बायर्स थे, जो बुल्स थे, वो एग्जिट करेंगे, बेट्स एंट्री करेंगे, मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। ये आप यहाँ पे इस टूल के जरिए 200, मतलब 200 के आसपास जितने भी स्टॉक्स है उसमें आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं, एक टूल आपको बता देगा कि पुट राइटर्स ट्रैप यहाँ पे आ रहा है। उसमें आप देख लीजिए कौन कौन से आपके सेक्टर के हिसाब से बैठ रहे हैं, राइट। जैसे हमने देखा था मीडिया 4% डाउन था, तो मीडिया का कोई स्टॉक है आप वहां पे देख सकते हो, राइट। यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है आईडीएफसी नेगेटिव मिल रहा है, कैपिटल गुड्स में एलएनटी मिल रहा है तो आप एलएनटी को शॉर्ट कर सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी पुट राइटर स्ट्रैप आ चुका है, तो यू कैन यू नो टेक योर पोजिशंस ऑन दस। और अगर मैं ये देखूं भाई आज के दिन कहां कहां पे पुट राइटर ट्रैप आया है, तो आज के दिन इतने पुट राइटर ट्रैप आए हैं। आप इनमें से कोई भी स्टॉक सिलेक्ट कर लो। अच्छा, और कंफर्मेशन चाहिए, एक टूल हुआ हमारा पुट राइटर, मतलब हमने पहले सेक्टर देखा, सेक्टर ने बता रहा है कि ओवरऑल फरवरी में महीना, मतलब मार्केट जो होता है नेगेटिव होता है, तो हम नेगेटिव की तरफ गए। नेगेटिव में ट्रैप इंडिकेटर्स हम देखा कि कौन कौन से स्टॉक में आ रहा है। अब एक दूसरा टूल आप यहां भी यूज करते हो, ओआई प्राइस, ओआई परसेंटाइल। प्राइस ओआई परसेंटाइल इतना बढ़िया टूल है कि भाई अगर चलो पुट राइटर ट्रैप हो गए, प्राइस नीचे आ गया है, बट क्या ओआई परसेंटाइल में एक्टिविटी है, तो यहाँ पे अगर हमको शॉर्ट करना है हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जिसमें प्राइस परसेंटाइल 10 से कम हो। परसेंटाइल का लॉजिक मैं मेरे पिछले काफी वीडियोस में समझा चुका हूं। जनरली 10 से नीचे प्राइस परसेंटाइल होने का मतलब है कि अगर मैं 100 ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं तो 90 प्राइस उसके अबव थी, सिर्फ 10 प्राइस ही उसके नीचे रही, मतलब अगर 90 प्राइस उसके अबव रही है तो ये मेरे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि भाई स्टॉक नीचे गिर रहा है। ओके, और हम देखेंगे कि ओआई परसेंटाइल 90 के अबव, मतलब वहां पे पीपल हैव गॉट एक्टिव। तो यहाँ पे देखिए जो बेस्ट पिक मेरे को मिल रहा है वो है एशियन पेंट। प्राइस परसेंटाइल ओनली 0.56, ओआई परसेंटाइल 99.55, 99.44। और अगर आप यहाँ पे देखो ट्रैप इंडिकेटर में, पुट राइटर्स ट्रैप में एशियन पेंट भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखिए यहाँ पे एशियन पेंट, तो एशियन पेंट हमारे लिए बेस्ट स्टॉक है क्योंकि वो तीनों क्राइटेरिया में फिट हो रहा है। सेक्टर नेगेटिव में है, ट्रैप इंडिकेटर में नेगेटिव है, प्राइस ओआई परसेंटाइल में भी वो फिट बैठ रहा है। सो दैट कैन बी अ गुड चॉइस फॉर अस, एशियन पेंट्स। अदरवाइज आप देखिए एयू बैंक, हमने बात किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक नेगेटिव रिटर्न देते हैं, बैंक निफ्टी नेगेटिव रिटर्न देता है। लुक एट एयू बैंक, प्राइस परसेंटाइल इज इवन जस्ट 1.11, OI percentile is 95, तो yes AU bank can be a good bank, good pick। बैंक निफ्टी फरवरी महीने में सेक्टर बता रहा है कि नेगेटिव है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। देखिए कंफर्मेशन मैं आपके लिए ले रहा हूं, ओके। और अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक दिख रहा है बैंकिंग में, एनबीएफसी में, तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉर दैट। हम नेगेटिव स्टॉक्स देखेंगे तो एचडीएफसी लाइफ, देखिए एचडीएफसी बैंक, व्हाट अ ग्रेट स्टॉक, कितना बढ़िया स्टॉक है, राइट। I want you guys to type amazing. I want you guys to type amazing. Pause the video and type amazing right now. मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूं, ओके मैं आपको कुछ गिफ्ट देने वाला हूं। बैंक सेक्टर बता रहा है कि बैंक निफ्टी नेगेटिव होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक नेगेटिव होता है, और एचडीएफसी बैंक का प्राइस ओआई परसेंटाइल बता रहा है, प्राइस परसेंटाइल सिर्फ 1.67, ओआई परसेंटाइल 97.22। दिस कैन बी द बेस्ट स्टॉक, राइट गाइस। तो इस तरह से आप अपने स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। कुछ स्टॉक मैंने दे दिए, मेरे हिसाब से अभी जो बेस्ट शॉर्ट के लिए स्टॉक बन रहे हैं
आगे मैंने पूरा लिस्ट देखा भी नहीं है इनफैक्ट, बट एशियन पेंट, HDFC बैंक, जिसका हाईएस्ट वेटेज है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये दो स्टॉक मेरे पिक रहेंगे आज के लिए। SBI कार्ड्स, अगेन यू कैन सी दैट इट इज नेगेटिव। तो ये मेरे पिक्स है। और अभी जो बेस्ट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये है कि अभी जो टूल्स मैंने यूज किए, OI परसेंटाइल, ट्रैप इंडिकेटर, यू नो सीजनलिटी, ये सारे पेड टूल्स है। बट अगर आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर चुके हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आफरीन का नंबर है, आफरीन, you can call her, she will give you some amazing discounts if you're calling her। सैटरडे को आप कर रहे हो, संडे को अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफिस बंद होगा। आज या कल में कॉल कर रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 फरवरी को, 2-3 में कॉल करो, शी विल गिव यू सम बेस्ट डील्स और कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी वो आपको फ्री में दे सकते हैं। जस्ट कनेक्ट विथ हर इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप सीरियस हो। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ वर्थ इन्वेस्टमेंट। इससे आपको नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट मिल सकता है। जो इन्वेस्टमेंट होगा एक ट्रेड के अंदर भी आपका रिकवर हो सकता है। सो डू कनेक्ट विद आफरीन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।